हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूपी टेट वॉरियर में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी पिछले दिनों सीटेट का एग्ज़ाम कोविड-19 के चलते पोस्टपोन्ड हो गया, जो आने वाले कुछ दिनों में ज़रूर होगा। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी है कि आप सभी घर पर रहकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। तो फ्रेंड्स, हम अपनी आज की वीडियो में टॉपिक लाए हैं कोहेलबर्ग का नैतिकता सिद्धांत। फ्रेंड्स, यह टॉपिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। सीटेट के एग्ज़ाम में हर बार इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरी देखें और ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। कोहेलबर्ग का नैतिकता सिद्धांत। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा और अर्जित किया जाता है। प्रारंभ में बालक नैतिकता की संप्रदाय से अपरिचित होता है। फ्रेंड्स, नैतिक व्यवहार जन्मजात अर्थात बालक जन्म से नैतिक व्यवहार नहीं जानता। वह जैसे सामाजिक परिवेश में रहेगा वैसा ही नैतिक व्यवहार वह सीख जाएगा। मान लीजिए यदि बालक एक ऐसे नैतिक परिवेश में है जहाँ के लोग असभ्य हैं, एक दूसरे से ना तो ठीक से बातें करते हैं, ना ही किसी का आदर करना जानते हैं, तो वह बालक ऐसे परिवेश में वैसा ही असभ्य बालक बन जाएगा। और इसके विपरीत यदि उसके आसपास का वातावरण ऐसा है जहाँ लोग सभ्य हैं, एक दूसरे से अच्छे से बातें करते हैं, सभी के लिए आदर भाव मन में रखते हैं, तो बालक का नैतिक विकास सभ्य होगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए फ्रायड के अनुसार जब बालक अपने माता पिता की अभिव्यक्तियों और भावनाओं को ग्रहण करने लगता है तो यही आगे चलकर बच्चे के विवेक का रूप धारण कर लेती हैं। फ्रेंड्स, जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वह अपने माता पिता को देखता है, उनकी अभिव्यक्तियों और भावनाओं वो देखता है कि वो किस तरह लोगों से बातें करते हैं, क्या वो सोचते हैं। इन सब बातों को वो ग्रहण करता है जो आगे चलकर बच्चे के ज्ञान का रूप धारण कर लेती हैं। आगे बढ़ते हुए किसी बालक में नैतिक विकास अधिक होता है तो किसी में कम। यह बालक के परिवेश पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, जैसे माहौल में बालक रहेगा उसका नैतिक विकास वैसा ही हो जाएगा। आगे आता है कोहेलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं। कोहेलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं, जिनमें से प्रत्येक को 2 भागों में बांटा है। इस प्रकार नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाएं होती हैं जो निम्नलिखित हैं। फ्रेंड्स, इन अवस्थाओं को अब आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहली अवस्था आती है हमारी पूर्व परंपरागत अवस्था। यह अवस्था 4 वर्ष से 10 वर्ष की आयु तक होती है। इसकी उपावस्थाएं निम्नलिखित हैं। पहली, आज्ञा और दंड की अवस्था। फ्रेंड्स, ये पूर्व परंपरागत अवस्था 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु तक ही मानी गई है। इस अवस्था में बालक का नैतिक व्यवहार कैसा होता है ये हम आने वाले बिंदु में पढ़ेंगे। पहली उपावस्था आती है इसकी आज्ञा और दंड की अवस्था। इस अवस्था में नैतिकता सजा से बंधी होती है। इस अवस्था में बालक समझते हैं कि उन्हें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अन्यथा उन्हें दंड मिलेगा। फ्रेंड्स, नैतिकता सजा से बंधी होती है। इस अवस्था में अगर बालक को कोई भी काम करने को दिया जाता है तो वो यह समझता है कि अगर उसने वो काम नहीं किया तो उसे इस बात के लिए दंड ज़रूर दिया जाएगा। तो वह इस अवस्था में आज्ञा और दंड की अवस्था इसीलिए कहा गया है। अगली उपावस्था आती है हमारी अहंकार की अवस्था। इस अवस्था में बालक सोचता है कि अपने हितों के लिए कुछ भी करना गलत नहीं है, इसलिए वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु झूठ बोलना भी गलत नहीं समझता। फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि 4 वर्ष की आयु से 10 वर्ष की आयु के बच्चे अक्सर छोटी छोटी बातों के लिए अपने बड़ों से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। अक्सर वो इस नैतिक अवस्था की वजह से ही होता है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि वह बालक गलत है या वो गलत आदतें सीख रहा है। यह वक्त के साथ साथ ये बातें समय के साथ लुप्त होती चली जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आवश्यक है कि सभी माता पिता और शिक्षकों को इन सभी अवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी अवस्था आती है हमारी परंपरागत अवस्था। यह अवस्था 10 वर्ष से 13 वर्ष तक होती है। इसकी उपावस्थाएं निम्नलिखित हैं। पहली उपावस्था आती है इसमें प्रशंसा की अवस्था। इस अवस्था में बालक वह कार्य करना पसंद करता है जिससे उसकी प्रशंसा होती है। दूसरे शब्दों में इस अवस्था में बालक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनना पसंद करता है। फ्रेंड्स, 10 वर्ष का होते होते बालक ऐसे कार्य करना सीख जाता है। ये बात समझने लगता है कि यदि वह अच्छे कार्य करेगा तो सब उससे खुश होंगे, उसकी तारीफ करेंगे।
तो फ्रेंड्स इसीलिए इस अवस्था में बालक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनना पसंद करता है। तात्पर्य, यदि वह एक लड़का है तो वो सोचता है कि अगर सभी उसकी तारीफ़ करेंगे, सब उसे अच्छा लड़का कहेंगे, और लड़की है तो वह यही सोचती है कि सभी उसकी तारीफ़ करेंगे और उसे अच्छी लड़की कहेंगे। अगली उपावस्था आती है हमारी सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। फ्रेंड्स इस अवस्था में बालक यह समझने लगता है कि वह भी समाज का एक हिस्सा है। समाज के द्वारा बनाए नियम और कानून सभी के हितों के लिए होते हैं, अतः वह इन सभी नियमों का पालन करना अपना दायित्व समझने लगता है। फ्रेंड्स इस अवस्था में आते आते बालक उसको इतना ज्ञान हो जाता है कि समाज क्या है, क्या उसके नियम होते हैं, क्या उसके कानून होते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान उसके मन में आने लगता है, वह अपने दायित्व को समझने लगता है। फ्रेंड्स तीसरी और आखिरी अवस्था आती है हमारी उत्तर परंपरागत अवस्था या आत्म अंगीकृत अवस्था। यह अवस्था 13 वर्ष से परिपक्वता तक होती है। इसकी उपावस्था निम्नलिखित हैं। पहली, सामाजिक समझौते की अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति सामाजिक व्यवस्थाओं से सहमत ना भी रहते हुए उनसे समझौता करना सीख जाता है, अर्थात वह उन व्यवस्थाओं का संरक्षण उस हद तक करने लगता है जहाँ तक वह कर सकता है। फ्रेंड्स अक्सर आपने देखा होगा कि इस आयु में जब बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो मानने योग्य नहीं होती, जो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन समाज की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो बातें सही होती हैं, इसीलिए हमें उन बातों को मानना पड़ता है। तो इस अवस्था में 13 वर्ष से परिपक्वता तक की अवस्था में बालक सामाजिक समझौता करना सीख जाता है और वह उस हद तक उन व्यवस्थाओं का संरक्षण करता है जहाँ तक वह कर सकता है। अगली उपावस्था आती है हमारी विवेक की अवस्था, अर्थात ज्ञान की अवस्था, जिसमें व्यक्ति में खुद की समझ आनी शुरू हो जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति में समझ आने लगती है। किसी भी बात पर वह पहले मूल्यांकन करता है, फिर उसे स्वीकार करता है। दूसरे शब्दों में इस अवस्था में व्यक्ति निर्णय लेना शुरू कर देता है और बिना किसी दबाव के अपने निर्णय लेता है। फ्रेंड्स इस अवस्था में व्यक्ति उसमें इतनी समझ आ जाती है कि वह किसी भी ज़ोर दबाव में कोई भी डिसीजन लेना ज़रूरी नहीं समझता। वो किसी भी बात पर पहले खुद सोचता है कि क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। इसके मूल्यांकन करने के बाद ही वो इस बात पर अच्छे से निर्णय ले पाता है कि क्या उसके लिए सही है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके सुझाव और विचार हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।